अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 15। इसमें आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन के बारे में। अल्काइन जिसे हम जानते हैं, अल्काइन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, और अल्काइन उनमें से ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन टू कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, और जो अल्काइंस का सफिक्स होता है वो आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सही है, तो मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड जो है वो लिखे हैं और उनकी हम नेमिंग करेंगे तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए। जिस तरीके से हमने अल्कीन और अल्केन को नाम दिया था रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इन कंपाउंड्स को भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। बस उन रूल्स के अंदर कुछ जो है चेंजिंग लेके आएंगे क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ओके, तो पहला कंपाउंड है इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C एंड देन ट्रिपल बॉन्ड C देन सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहला रूल क्या कहता है? वो रूल कहता है कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ड्रॉ करना है, और फिर उसके बाद सेकंड रूल में हमने हमेशा नंबरिंग की है। तो नंबरिंग कहां से की जाएगी? कार्बन एटम की, जहां से हमारा ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा। अब क्या होगा हमारे नोमेनक्लेचर अल्काइन के रूल्स के अंदर कि हम रेडिकल्स की पोजीशन को, जिस तरह हम अल्कीन में इग्नोर कर रहे थे कि रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन ऑफ द रेडिकल वी आर गोइंग टू नंबरिंग द एटम फ्रॉम व्हिच एंड where the triple और डबल बॉन्ड is closest। ठीक है जी, जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा हमने वहीं से नंबरिंग करनी है। तो यहां से देखते हैं 1 2, यहां से भी 1 2, तो यहां पर क्या है? टाई है। तो जब टाई हो जाता है दोनों जगह से जो है इक्वल नंबर पे आ जाता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो हम क्या करते हैं कहीं से भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो मैं इसकी नंबरिंग इस साइड से कर लेता हूं, तो 1 2 3 4। ठीक है जी, मतलब ब्यूटेन है ये। नाम किस तरह किया जाएगा? वही रूल फॉलो करेंगे हम जिस तरह हमने अल्कीन में किया था। पहले हम क्या करेंगे? पोजीशन बताएंगे डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की 2 नंबर पर है, और चेन का नाम बताएंगे ब्यूटाइन। सही है, ये हो गया ब्यूटाइन। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड उसमें रेडिकल भी मौजूद है, पढ़ते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C देन ट्रिपल बॉन्ड C देन सिंगल बॉन्ड CH देन रेडिकल CH3 देन सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर जो है सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है हमने, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप वही बनाएंगे जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आए। ठीक है जी, ओके। अब ट्रिपल बॉन्ड हमने क्या कर दी? इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना ली। जिस तरह से हमने पहले बात करी कि नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा। अब यहां से अगर देखते हैं हम, तो सेकंड कार्बन पे रेडिकल है, तो हम अल्केन में क्या करते थे? जहां से रेडिकल करीब था वहीं से नंबरिंग करते थे। लेकिन अल्कीन और अल्काइन में हमने ये पढ़ा कि जहां से हमारा ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो यहां से हमारा जो है ट्रिपल बॉन्ड करीब है, तो हम यहां से नंबरिंग कर लेते हैं इसकी 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की मतलब पेंटाइन चेन होगी है। ओके, नेमिंग किस तरह करनी है? नेमिंग तो हमने जो है पहले रेडिकल की ही रखनी है, तो 4 मिथाइल। ठीक है जी, कॉमा। उसके बाद क्या करना है? हमें पोजीशन देनी है ट्रिपल बॉन्ड की, सेकंड नंबर पे 2 पेंटाइन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस कंपाउंड का नाम। ओके, फिर नीचे देखिए नेक्स्ट कंपाउंड, उसमें क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C देन सिंगल बॉन्ड C एंड देन ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये क्या है हमारे पास? इसमें हमने सबसे पहले क्या करनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है। उसके बाद नंबरिंग कहां से करनी है? तो जब हमारे पास दो ट्रिपल बॉन्ड एक ही चेन के अंदर आ जाए और दोनों की पोजीशन जो है वो सेम ना हो, तो जहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे हम इसकी। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 5 कार्बन की एक चेन है जिसके अंदर 2 मर्तबा ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, पोजीशन देंगे पहले इसकी। फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड एंड देन थर्ड कार्बन पे, और देन हमारे पास कितनी मर्तबा जो है ट्रिपल बॉन्ड है? डाई 2 मर्तबा। कौन सी चेन है? 5 कार्बन की, तो डाइपेंटाइन। सही है, ये हो गया हमारे पास 1 3 डाइपेंटाइन। अच्छा, ये डाई क्यों इस्तेमाल किया है? ये हमने पहले ही बात की थी। प्रीफिक्स हमेशा तब इस्तेमाल करेंगे जब एक से 2 मर्तबा हमारे पास कोई चीज मौजूद हो। डबल बॉन्ड एक से या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा मर्तबा मौजूद हो, तो हम उसको प्रीफिक्स के जरिए जो है वो शो करवाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है, हमने इसमें भी क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है, और उसके बाद इसकी बात करनी है नंबरिंग की। ओके, अब हमने क्या किया? इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी। अब ये भी बिल्कुल सिमिलर है ऊपर वाले कंपाउंड की तरह, इसकी भी नंबरिंग जो है वहीं से होगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। तो इस साइड से जो ट्रिपल बॉन्ड करीब है यहीं से मैं नंबरिंग कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये चेन हेक्साइन की होगी, और इसमें रेडिकल भी मौजूद है तीसरी पोजीशन पे, थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 मिथाइल, कॉमा। कौन कौन से नंबर पे हमारे पास जो है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड है? एक नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है, और फोर्थ नंबर पे। तो 1 4 डैश डाई हेक्साइन। ठीक है, ये हो गया डाई हेक्साइन। 2 मर्तबा जो है ट्रिपल बॉन्ड है हेक्साइन की चेन के अंदर।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड में CH2 डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड C, देन ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें क्या मामला है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड भी हमने ऐड कर दिया है, तो अब एक और नया रूल हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए कि देखिए जब भी हमारे पास एक चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बना लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक चेन में मौजूद हो और दोनों की लोकेशन सेम हो, अब इन दोनों की लोकेशन अगर आप देखें तो यहाँ से पहले नंबर पे और यहाँ से भी पहले नंबर पे, तो याद रखिएगा हमेशा अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपकी करीब हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपकी चेन के अंदर होते हैं और दोनों की लोकेशन सेम होती है तो आपने जो है प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को और डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन जिसमें अल्कीन भी है और अल्काइन भी मौजूद है। नाम कितना दिया जाएगा, तो जिसका अल्कीन का पहले नाम रखेंगे हम, इसका नाम देंगे इसका 1 डैश, कौन सी चेन है, 5 कार्बन वाली चेन है तो पेंटेन डैश, कौन सी पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, 4 आइन, सही है, इसका नाम दिया जाएगा 1 पेंटीन 4 आइन, सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है, ये भी बिल्कुल इसमें ऐसा ही है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, लेकिन अब क्या है, पोजीशन चेंज है। तो मैं पहले इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाता हूँ और कंपाउंड को पढ़ लेते हैं। CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड C, देन ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है जी, अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। यहाँ पर हमने देखा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की सेम पोजीशन थी तो हमने प्रायोरिटी दी डबल बॉन्ड को। अब यहाँ पर क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम नहीं है, लोकेशन सेम नहीं है, तो जब लोकेशन सेम नहीं होगी तो जो हमारा डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जो एंड से करीब होगा, जिस भी एंड से, ठीक है, राइट एंड से या लेफ्ट एंड से, जो बॉन्ड हमारा करीब होगा हमने वही से नंबरिंग करनी है। तो अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड पोजीशन पे 1 2 और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। तो अब जो है हम ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो गई, हेक्साइन की चेन हो गई। नाम किस तरह दिया जाएगा, पहले जो है वही डबल बॉन्ड का नाम देंगे। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, तो लिखेंगे हम 4 हेक्सीन डैश 1 आइन, सही है, 4 हेक्सेन 1 आइन। ओके, इसके बाद लास्ट कंपाउंड हमारे पास जो है यहाँ पर मौजूद है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा मैंने चेंज किया इसको। किस तरीके से कि हमने कहा कि डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ठीक है। अगर दोनों की लोकेशन सेम होगी तो किसको प्रायोरिटी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी है। और अगर दोनों की लोकेशन जो है वो सेम नहीं है तो हम क्या देखेंगे, जो करीब होगा राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, हमने उसको वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और उसी को हमने प्रायर करना है। तो यहाँ पर हम मामला देखें तो पहले मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना देता हूँ उसकी। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसको तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड 1 2 सेकंड नंबर पर है और यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो 1 पहली पोजीशन पे है। तो किसको देंगे पहले नाम, जो करीब होगा उसे ही नाम देना है हमने, तो 1 तो नंबरिंग देनी है उसको, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन हो गई। नाम किस तरह दिया जाएगा, पहले हमने डबल बॉन्ड को ही पोजीशन, तो 1 हेक्सेन डैश 4 आइन, ठीक है, ये हो गया 1 हेक्सेन 4 आइन। तो ये था हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ उसके कुछ रूल ऐसे जो बिल्कुल नए थे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी होती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास हमें ट्रिपल बॉन्ड देखना होता है, जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब हमें वहीं से नंबरिंग शुरू करनी है। रेडिकल को नहीं देखेंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हमने ट्रिपल बॉन्ड से नंबर हमने पहले देना है, चाहे अब रेडिकल जो है सेकंड पोजीशन पे था और ट्रिपल बॉन्ड जो है थर्ड पोजीशन पे था, तो आपने इसको नंबरिंग ऐसे करनी है कि रेडिकल का नंबर उसका नंबर पहले आए ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा रूल क्या था, अगर हमारे पास एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। और इसके बाद क्या था, अगर सेम लोकेशन पे एक ही चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है और दोनों की पोजीशन जो है वो सेम है, तो जब दोनों की पोजीशन सेम होगी तो आपने याद रखना है हमेशा कि प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड की है, ठीक है। लेकिन अगर सेम चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है लेकिन दोनों की पोजीशन सेम नहीं है, तो जो करीब होगा एंड से हमने उसी से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर होपफुली आपको सारे ही जो नॉन समझ आए होंगे। तो आज की क्लास से इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।